मैं आप लोगों को आज कथा का पहला दिन है। भाइयों और बहनों, आज कथा का पहला दिन है। मैं आज के दिन आप लोगों को एक बूढ़ी माँ और एक बच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। तो भाइयों और बहनों, एक बूढ़ी माँ अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। और वो एक दिन ऐसा हुआ कि दीपावली का त्योहार है। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब उन्हें छेड़ दो ना तो कहावत है, इन लोगों को सामान्य भाषा में कहा जाता है, वो शब्द हम नहीं कहेंगे। भाइयों, दिवाली का त्योहार है। सभी बालक बालिका अपने माता पिता के साथ जा रहे थे बाजार, जो उनको खरीदारी करनी थी दीपावली के त्योहार के लिए। वो सब अपने माता पिता के साथ जाकर खरीदारी कर रहे थे। तो लड़की, वो जो बूढ़ी माँ की एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, वो लड़की जा रही थी रास्ते से। अचानक उसे एक बच्चा मिला। बच्चा उसका इतना मजाक उड़ाया कि लड़की तुरंत असमंजस में पड़ गई। बच्चा उसको कहा, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम क्या करोगी? बच्चा अपने पिताजी के साथ बाजार जा ही रहा था। लड़की वहीं फूट फूट कर रोने लगी और दौड़ती दौड़ती घर गई और माँ से पूछी, माँ जी, मेरे पिताजी किधर हैं? लड़की फूट फूट कर रोने लगी और माँ जी से कही, माँ जी, मेरे पिताजी किधर हैं? इस बात पर माँ जी ने कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी गंगा स्नान के लिए गंगा धाम गए हुए हैं। अपनी बेटी से कही कि तुम्हारे पिताजी गंगा धाम गए हुए हैं। माँ जी ने अपने बेटी से कही, तुम्हारे पिता गंगा धाम गए हुए हैं। तो बेटी ने कहा, माँ, पिताजी वापस लौटकर कब आएंगे? आज सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ दीपावली के त्योहार के लिए बाजार गए हुए हैं। मेरे पिताजी कब आएंगे और मैं बाजार कब जाऊंगी? इस पर माँ फूट फूट कर रोने लगी और बच्ची ने पूछा, माँ, क्या हुआ? माँ जी ने कहा, बेटी, अब तुम्हारे पिताजी वापस लौट कर नहीं आएंगे। बेटी ने कहा, क्यों? माँ जी ने कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी का मृत्यु हो गया है। बेटी ने कहा, कैसे? माँ जी ने कहा, बेटी, अगर ये मुझे पता होता तो हम लोग आज इस संकट में ना होते। माँ जी ने कहा, कैसे? बेटी ने कहा, ठीक है माँ। तो माँ जी ने कहा, हम लोगों को अपना खानदानी, हमारे जितना खानदानी गहने थे सब गिरवी रख चुके थे। तो माँ जी ने कहा, अब हमें अपना खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए अब हमें कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। माँ जी रात को सोई, खुशी खुशी सुबह उठी। जानकर रात के तांबे का बर्तन, जानते हैं, कॉपर तांबे। खुशी खुशी सुबह उठ के माँ जी निकल पड़ी बाजार। बेटी से कही, बेटी, तुम घर पे ही रहना, मैं जा रही हूँ बाजार, कुछ काम धंधा ढूंढ के ही घर वापस लौट कर आऊंगी। भाइयों, आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा कथा है। तो माँ जी ने कहा, मैं बाजार शाम को वापस लौट के आऊंगी। माँ जी सुबह से निकली। माँ जी सुबह उठ के बिना दातुई मंजन करे माँ जी सुबह से बाजार निकल पड़ी और शाम को रात के समय माँ जी घर वापस लौट कर आई। बेटी ने खुशी से पूछा, माँ जी, क्या हुआ? माँ जी फूट फूट कर रोने लगी। और माँ जी ने कहा, बेटी, अब हमें कोई काम धंधा नहीं मिल सकता। अब हमें भिक्षा के अलावा कोई काम धंधा नहीं मिल सकता। अब हमें भिक्षा मांगना पड़ेगा। सुबह उठी माँ और बेटी खुशी खुशी निकल गई। माँ बेटी को कभी इतना गरीब थी, लेकिन वो लोग के मन में इतना शांति था, भगवान के प्रति विश्वास। वो लोग खुशी खुशी उठी और सुबह से निकल गए भिक्षा मांगने। भिक्षा में जितना रुपए पाई सब रखी। वो लोग अपना एक छोटा सा गुल्लक लेके सभी पैसे को बटोर रही थी। अपना गहना, अपना रुपया, अपना धन पैसा, सबके लिए धन मूल्य होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जितने
ग्रामवासियों सोकर माझी दूसरे दिन सुबह उठी। रात को माझी सो गई खुशी खुशी, फिर दूसरे दिन सुबह उठी। ऐसे ऐसे लगातार 1 वर्ष वह भिक्षा मांगती रही और उनका जितना गहना, जितना पैसा, धन जितना था और जितना उसके पतिदेव, जब उनके पतिदेव की मृत्यु हुई थी, जितना उनके पतिदेव की पहले मृत्यु नहीं हुई थी, उनके पतिदेव पहले बीमार थे, लेकिन घर के खानदानी जेवर के कारण अब लोग उनके खानदानी जेवर हड़प लिए थे ना, तो वो अपना खानदानी जेवर, उनके पास न रुपया न धन कुछ नहीं था, वो अपने पति का जान नहीं बचा पाई, उनके पति मर गए, तो उनके पति की मृत्यु हो गई। तो माँ जी दूसरे दिन ऐसे निकली, ऐसे ऐसे कई वर्ष, मतलब 1-2 वर्ष माँ जी भिक्षा मांगते रहे। भिक्षा मांगते मांगते वो जितना उनका धन रुपया, जितना गहना पैसा था, सब वो गिरवी जो रखा था, मतलब वो छुड़वा दिया। उसके बाद माँ जी ने सोचा, हम दोनों, हम और हमारी छोटी बेटी कहीं बाहर जाके एक नया कारोबार शुरू करेंगे, अपना खुद का एक नया कारोबार शुरू करेंगे। रात को आज जगा के माँ और बेटी सो गई। रात को अचानक क्या हुआ कि उनके घर में एक चोर हल गया। उनके घर में एक चोर हल गया और जितना धन रुपया पैसा था, चोर अपने गट्ठे में बांध कर भाग ही रहा था कि बेटी की नजर चोर पर पड़ी, कि बेटी की नजर चोर पर पड़ी। लड़की तुरंत उठी और जा हमारे रक्त में है ये। चोर के पैर पड़ी और बोली, श्रीमान आप कौन है? बोली, श्रीमान आप कौन है? चोर ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बजाय लड़की को ठेल दिया। लड़की जाकर उधर गिर पड़ी। इतने में माँ का आँख खुला, माँ दौड़ते गई, श्रीमान। वो माँ भी वही शब्द बोली, श्रीमान आप कौन है? श्रीमान आप कौन है? आप क्या चाहते हैं? लड़की ने भी वही पूछा, माँ ने भी वही पूछा, श्रीमान आप क्या चाहते हैं? चोर ने उत्तर नहीं दिया, बजाय माँ के पीठ पर एक छुरा मार दिया। माँ असमंजस में पड़ गई, माँ तुरंत नीचे गिर पड़ी। लड़की रात को कूद कूद कर रोने लगी। सुबह हो गया, सारे ग्रामवासियाँ वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़े। उस बेवजह माँ को चोर ने, जिस माँ को चोर ने मारा था, वो माँ वहीं धरती पर लेटी पड़ी रही। पूरे ग्रामवासियों में एक भी ग्रामवासी माँ की मदद करने के लिए नहीं गई। माँ थोड़ी देर में अपना दम तोड़ दी। माँ ने थोड़ी देर में अपना दम तोड़ दिया। लड़की असमंजस में पड़ गई। माँ ने थोड़ी देर में अपना दम तोड़ दिया। लड़की असमंजस में पड़ के रोते 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 समुद्र किनारे गई और थोड़ा सा जल लिया और पीने ही वाली थी कि अचानक क्या हुआ, भगवान परमात्मा, भगवान उसके ऊपर इतना प्रसन्न, इतना दयालु, मतलब भगवान इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की, मतलब उसके अंदर लालच नाम की कोई चीज नहीं, इतना संतुष्ट लड़की थी कि भगवान को वो प्रसन्न कर लगी, परमात्मा को वो प्रसन्न कर ले गई। तो भगवान के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान धरती लोक आए उस लड़की की परीक्षा लेने के लिए। लड़की भी तैयार थी। लड़की को क्या मालूम था, लेकिन लड़की हमेशा, मतलब उस लड़की के पास बुद्धि नाम की, मतलब इतनी, मतलब क्या बताएं। हमारे रक्त में है ये। स्वयं धरती लोक आए, भगवान स्वयं धरती लोक आए और लड़की से थोड़ा पानी मांगे तो लड़की तुरंत पानी दिया। खुद पानी पीने के बजाय भगवान को पानी दिया। भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको यह आशीर्वाद दिए कि लड़की आगे चलकर उसको, मतलब अच्छा धन, अच्छा दौलत, उसको धन दौलत मिला, उसका शादी हुआ, विवाह हुआ, उसको बाल बच्चे हुए। तो भगवान को देख, लड़की भगवान को देख कर ये गाना गाई कि मन में बसाली तेरी मूर्ति, कि मन में बसाली तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, ओ तेरी आरती, ओ हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन, दर्द की दवा